वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हमारी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही थी जिसमें हमने बहुत सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज एक और नए पार्ट्स में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना दोस्तों, जिससे इनको नोटिफिकेशन आपको भी मिलता रहे। और दोस्तों, टेलीग्राम का ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपको इनके पीडीएफ भी दोस्तों क्या है अवेलेबल है होती रहे। तो चलिए देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन। एक विशिष्ट कोड भाषा में CBD को 81 लिखा जाता है, TAD को 625 लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में OEJ को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो वो हमें ज्ञात करना है। ऐसे जब भी क्वेश्चन आपको दोस्तों देखने को मिले तो इनमें सबसे पहले तुम एक ही रिलेशन ज्ञात किया करो कि ये जो इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स दिए हुए होते हैं दोस्तों, इन सभी को क्या है जोड़ के देखा करो कि इनमें कितने प्लस करके 625 बनाया गया है और कितने प्लस करके 81 बनाया गया है। देखिए मैं आपको अभी समझाता हूँ। ये देखिए सी है, सी कितने पे आता है, देखिए पहले CBD है दोस्तों, तो सी कितने पे आता है, सभी जानते हैं सी आता है दोस्तों कितने पर, तो सी आता है दोस्तों 3 पर। कितने पर आता है, 3 पर। प्लस बी आता है दोस्तों डी 2 पर, और डी जो आता है दोस्तों कितने पे आता है, 4 पे। तो 3 2 5 और 4 कितने हो गए दोस्तों, 9 हो गए। अब देखिए ये 81 बना, इसका मतलब ये 9 का स्क्वायर है दोस्तों, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 81 होता है। इसी प्रकार TAD देखिए दोस्तों, TAD बनाते हैं TAD, तो देखिए टी कितने पे आता है प्यारे दोस्तों, 20 पे, प्लस ए कितने पे आता है, 1 पे, प्लस डी कितने पे आता है, 4 पे। तो देखिए 4 और 1 5 और 20 कितने हो गए दोस्तों, 25 हो गए। कितने हो गए, 25। तो 625 है, इसका मतलब ये 5 का स्क्वायर है। तो किसका स्क्वायर है दोस्तों, 25 का स्क्वायर है, इसलिए 625 आ गए। तो समझ गए ना इस क्वेश्चन को। तो अब हमारे लिए OEJ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए बनाते हैं इसको। देखिए ओ कितने पे आता है, 15 पे, प्लस ई कितने पे आता है दोस्तों, 5 पे, प्लस जे कितने पे आता है, 10 पे। तो देखिए 15 और 15 कितने हो गए दोस्तों, 30 हो गए। कितने हो गए, 30। जब तुम 30 का स्क्वायर करोगे दोस्तों, 3 3 9, 900 हो जाएंगे दोस्तों। कितने हो जाएंगे, 900 हो जाएंगे। तो OEJ क्या आएगा दोस्तों, 900 आएगा। क्या आएगा, 900 आएगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले प्यारे दोस्तों, तो क्या करना है, हमें इनको प्लस कर देना है। क्या करना है, हमें इनको प्लस करके फिर देखना है कि ये स्क्वायर है या फिर इसमें किसी का भाग हो रहा है या किसी से कोई मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है, स्क्वायर किया गया है, तो सी जो होगा वो अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पहले दोस्तों, बहुत ही शानदार और अच्छा क्वेश्चन है। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए, तो इनमें क्या संबंध है वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए फूल है, फिर कली है, समानुपात पौधा है, और क्या आ जाएगा। देखिए आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार फूल का निर्माण किससे होता है दोस्तों, कलियों से होता है। किससे नहीं होता है, कलियों से होता है। तो इसी प्रकार पौधे का निर्माण दोस्तों टहनी से होता है, बिल्कुल नहीं। स्वाद से होता है, बिल्कुल नहीं। फूलों से होता है, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे फूल मिलकर दोस्तों माला का निर्माण जरूर कर देते हैं, मगर पौधा नहीं बनाते हैं। मगर दोस्तों जो बीज है, बीज जब भी तुम जमीन में डालोगे तो दोस्तों फूल बन जाएगा और उसका अंकुरण हो जाएगा। तो बीज जो होगा इसके हिसाब से दोस्तों अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार और अच्छा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। 18:36 हो गया, समानुपात फिर से 36 हो गया और क्वेश्चन मार्क हो गया। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर है क्या आएगा, तो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा दोस्तों। अगर तुम 18 है, 18 दूनी 34 होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं, 18 दूनी 36 होते हैं। क्या होते हैं, 18 दूनी 36 होते हैं। अगर तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आ गए। देख लिया, 8 दूनी 16 और 2 और 1 3, 36 हो गए दोस्तों। क्या होते हैं, 36 होते हैं। 17 दूनी 34 होते हैं। तो इसी प्रकार 36 को जब तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों 72 आने चाहिए। 72 है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये ऐसे तो सोल्व नहीं हो सकता। तो फिर ये कैसे होगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये 18 है, 18 में तुम किसका भाग लगा दो दोस्तों, 3 का भाग लगा दो। कितनी बार गया, तो दोस्तों 6 बार गया। अब देखिए इस 6 का स्क्वायर कर दीजिए, कितने आ गए, 36 आ गए। 36 है क्या, बिल्कुल है। इसी प्रकार इस 36 में तुम कितने का भाग लगाओगे दोस्तों, फिर से 3 का लगा दो। कितनी बार गया, 12 बार गया, क्योंकि 12 तिया 36 होते हैं। तो ये कितनी बार कटा दोस्तों, 12 बार कटा। अब देखिए इस 12 का स्क्वायर कीजिए, कितना आया, 144 आया। और ये 144 कहाँ है प्यारे दोस्तों, ए में है, इसलिए ए जो होगा वो अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नीचे दिए गए प्रश्न दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। तो इस प्रकार के जब भी आपको क्वेश्चन प्यारे दोस्तों देखने को मिले तो इनको किस प्रकार से सोल्व करना है मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन आप इजी वे में सोल्व नहीं कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको बहुत ही अच्छा दिमाग सेट करना पड़ेगा, तभी आप इनको सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए इनको आपस में टुकड़ों में तोड़ लीजिए। देखिए ये ए,
यहाँ पर देखिए ये डेस है, यहाँ पर डेस है, यहाँ पर डेस है, यहाँ पर है डेस है, ये क्या भरा जाएगा वो हमें ज्ञात है करना है। तो सबसे पहले देखिए ये ए है, फिर बी हो गया, तो यहाँ पर बी लगा दीजिए। तो देखिए ए बी बी, ये एक जोड़ा बन गया ए बी बी। फिर देखिए सी हो गया, तो ये एक तरह से एक जोड़ा बन गया ए बी बी सी। फिर देखिए ए बी बी, फिर यहाँ पर सी लगा दीजिए, तो एक जोड़ा ये बन गया ए बी बी सी। तो यहाँ तक तो ठीक है दोस्तों। फिर देखिए यहाँ से ए भर दीजिए, क्या भर दीजिए ए भर दीजिए, और यहाँ पर बी भर दीजिए। तो तीसरा वाला जोड़ा ये बन गया ए बी बी सी। तो ये तीन जोड़े बन गए। देखिए ए फिर बी फिर सी, फिर ए फिर बी फिर सी, फिर ए फिर बी और फिर सी। तो क्या लिखा हमने दोस्तों, पहले बी लगाया है, उसके बाद क्या लगाया दोस्तों, सी लगाया है, उसके बाद क्या लगाया दोस्तों, ए लगाया है, और उसके बाद है बी लगाया है। तो बी सी ए बी कहाँ पर है मेरे दोस्तों, तो बी सी ए बी बी में है, इसलिए ये जो बी होगा दोस्तों वो अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैसे किया मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व, देखिए हमें क्या है, जोड़ा बनाना है ए फिर बी हो गया, फिर सी, तो एक जोड़ा तो ये बन गया, फिर ए बी और सी लगा दो दोस्तों, एक जोड़ा ये बन गया। उसके बाद देखिए ए फिर ए लगा दो, यहाँ पर बी लगा दो, तो ए बी सी। तो दोस्तों ये क्या बन गया, जोड़ा बन गया। तो इस प्रकार से इक्वेशन सोल्व होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पहले दोस्तों, यदि 9 इंटू 5 भाग 12 बराबर 48 है तथा 11 इंटू 8 भाग 15 बराबर 45 हो, तो 6 इंटू 2 भाग 10 बराबर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर इनको ऐसे सोल्व करें कि 9 पंजो 45 भाग 12 चला जाए, तो 12 चौके 48 होते हैं, 12 36 होते हैं, पॉइंटों में आंसर निकल कर आएगा। तो ये ऐसे तो क्वेश्चन सोल्व हो नहीं सकते हैं। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे सोल्व हो गए, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये 9 है, इस 9 को तुम 5 से मल्टीप्लाई करो दोस्तों, कितने 9 पंजे 45 आए। तो दोस्तों इस तरह से भी ये सोल्व नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व होगा दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये जो 9 है दोस्तों, इस 9 में से -5 कर दो। क्या कर दो, 9 माइनस जब तुम 5 करोगे तो कितने आए दोस्तों, 4 आए। और इस 4 को दोस्तों इस 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 चौके 48 आए, 48 है ना, बिल्कुल है। इसी प्रकार दोस्तों इस 11 में से -8 कर दो और उसे 15 से मल्टीप्लाई कर दो। देखिए 11 है, 11 -8 किए तो कितने आए दोस्तों, 3 आए। और 3 को इस 15 से मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, 15 3 45 आए, 45 है ना, बिल्कुल है। इसी प्रकार देखिए दोस्तों 6 माइनस 2 कीजिए, कितने आए, 4 आए। इस 4 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितने आए, 40 आए। तो अपने यहाँ पर क्या भरे जाएंगे दोस्तों, 40 भरे जाएंगे। और ये 40 जो होगा दोस्तों, ए जो है अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितने इजी क्वेश्चन है, मगर फिर भी दोस्तों बस थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है और हमारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। देखिए मैंने कैसे किया इस क्वेश्चन को सोल्व, दोबारा समझिए। देखिए 9 है, 9 में से 5 माइनस किया, जितनी संख्या संख्या बची उसे क्या कर दिया दोस्तों, मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। इसी प्रकार 11 -8 किया और 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी प्रकार 6 -2 किया और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अपने 40 निकल कर आ गए, और 40 ही अपना क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार और अच्छा वाला क्वेश्चन है। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, इसमें से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। देखिए ऐसा इस प्रकार से इसमें रिलेशन दिया गया है, इस प्रकार नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों इसको समझिए, ये क्या कह रहा है कि इनमें ऐसा क्या रिलेशन है कि 49 हो गए, इनमें ऐसा क्या रिलेशन है कि 25 हो गए, इनमें ऐसा क्या रिलेशन है कि 169 142 144 121 में से कोई एक आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों क्या करेंगे, इसमें हमें 9 है, 9 में से तुम -2 कर दो। क्या कर दो, -2 कर दो। तो देखिए 9 -2 करते ही क्या आ गए दोस्तों, 7 आ गए। क्या आ गए, 7। इस 7 का स्क्वायर करते दोस्तों क्या आ गए, 49 आ गए। 49 है ना, बिल्कुल है। इसी प्रकार 5 -4 करो दोस्तों, क्या है, 1 आया है। मगर दोस्तों 25 तो नहीं बन सकते। तो इस प्रकार तो इक्वेशन सोल्व होने वाला नहीं है। तो इक्वेशन कैसे सोल्व होगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व होगा प्यारे दोस्तों, देखिए ये जो 9 है, इस 9 में +2 कर दो और -4 करके स्क्वायर कर दो। इस 5 में +4 कर दो और -4 करके स्क्वायर कर दो। इसमें भी +8 करके -4 कर दो। देखिए 9 + 2 कितने होते हैं प्यारे दोस्तों, 11 होते हैं। 11 -4 करते कितने आ गए, 7 आ गए। 7 का स्क्वायर करते कितने आ गए, 49 आ गए, है ना, बिल्कुल सर है। इसी प्रकार तुम देखिए 5 + 4 कीजिए, 5, और जब तुम 4 को ऐड करोगे दोस्तों 9 आ गए। 9 -4 करोगे दोस्तों 5 आ गए। 5 का स्क्वायर करते दोस्तों 25 आ गए, 25 है ना, बिल्कुल सर है। इसी प्रकार देखिए 7 + 8 कीजिए दोस्तों, जब तुम 7 + 8 करोगे प्यारे दोस्तों, तो देखिए 7 है +8 कीजिए, कितने आ गए,
15 आ गए। 15 माइनस 4 कीजिए, कितने आ गए? 11 आ गए। 11 का तुम स्क्वायर कीजिए, 121 आ गए। 121 कहाँ है? डी में है, इसलिए जो डी होगा दोस्तों वो क्या होगा? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 121 इज द करेक्ट आंसर। तो इक्वेशन किस प्रकार सोल्व हुआ है दोस्तों? देखिए, 9 प्लस 2 किया, 9 प्लस 2 करते दोस्तों 11 आ गए। 11 माइनस 4 किया दोस्तों, क्या आ गए? 7 आ गए। 7 का स्क्वायर कर दिया, फिर 5 प्लस 4 किया दोस्तों, क्या आ गए? 9 आ गए। 9 माइनस 4 किया दोस्तों, 5 आ गए। 5 का स्क्वायर कर दिया। इसी प्रकार 7 प्लस 8 करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 15 माइनस 4 करते 11 आ जाएगा। 11 का स्क्वायर करते दोस्तों क्या है? अपना आंसर निकल कर आ जाएगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों, क्या कह रहा है अपने को। देखिए इसको, 4 है, 8 है, 12 हो गए, 10 हो गए, 36 हो गए, 12 हो गए, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन किस प्रकार सोल्व होगा? देखिए मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको क्या कहा था, 4 से 5 की अगर श्रृंखला हो तो आपस में निपटा देना, वरना कोशिश यही करना कि टुकड़ों में टूट जाए। टुकड़ों में टूटने पर बहुत ही इजी हो जाते हैं। तो देखिए इनको टुकड़ों में ही तोड़ते हैं दोस्तों। देखिए 4 है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितने आए? 12। 12 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितने आए? 36। अब इस 36 को भी दोस्तों 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 36 18 हो गए, और 3 3 9 और 1 10 हो गए, तो 108 आ गए। 108 कहाँ है? सी में है। तो देखिए टुकड़ों में टूटते ही कितने इजी हो गए क्वेश्चन। इसी प्रकार ऊपर वाला देखिए, 10 प्लस 2, 8 प्लस 2 कितने हो गए? 10, 10 प्लस 2 कितने हो गए? 12, 12 प्लस 2 कितने हो गए दोस्तों? 14 हो गए। तो 14 तो है नहीं, 108 है, इसलिए 108 जो होगा वो अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कितना शानदार और अच्छा क्वेश्चन है। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। तो देखिए एफ टी आर को इसने आर जी एफ कर दिया, समानुपात एच एन के को इसने क्या करेगा? वी ओ एम एल एम ओ के एन ओ के एम एच क्या करेगा? वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे प्यारे दोस्तों। देखिए मैंने आपको क्या कहा था, अंग्रेजी वर्णमाला दो प्रकार से दोस्तों, एक तो ए से जेड की तरफ है, एक फिर ए से चलकर एम तक जाती है। एम से इस साइड दोस्तों एन आ जाता है, ए के सामने जेड आ जाता है, बी के सामने वाई आ जाता है, सी के सामने एक्स आ जाता है, और डी के सामने दोस्तों क्या आ जाता है? डब्ल्यू आ जाता है, ई के सामने वी आ जाता है। इसी प्रकार दोस्तों एफ के सामने देख लो, वी से पहले क्या आएगा? वो आ जाएगा। तो इस प्रकार से चलते हैं। तो देखिए दोस्तों अब हम इसको सोल्व करते देखिए। अंग्रेजी वर्णमाला में एफ के सामने क्या आता है दोस्तों? आर आता है, और टी के सामने क्या आता है दोस्तों? जी आता है, और इसी प्रकार आर के सामने भी दोस्तों क्या है? एफ आएगा। तो अब हम देखिए इसको सोल्व करते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में दोस्तों एच के सामने क्या आएगा? तो एच के सामने दोस्तों के आता है, क्या आता है? के। एन के सामने आप सभी जानते हो एम आता है, एम के सामने एन आता है। तो के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों? फिर से एच आ जाएगा, क्योंकि एच के सामने के आ रहा है, तो के सामने एच आ जाएगा, और बीच में दोस्तों एम है। तो के एम एच जो होगा डी में है, इसलिए ये जो डी होगा दोस्तों वो अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार और अच्छा वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। तो देखिए 3:30 है, 5:128 है, 6:616 है, 216 है, और 4:67 है। तो ये क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व है दोस्तों? देखिए ए जो है दोस्तों 3 का क्यूब है 29 27, 3 का क्यूब 27 प्लस 3 कर दिया दोस्तों 30 आ गए, तो 3 30 हो गए। 5 है दोस्तों, 5 का क्यूब क्या होता है दोस्तों? 125 होता है। 125 प्लस 3 कर दिया दोस्तों, कितने आ गए? 128 आ गए हैं ना है। इसी प्रकार 4 का क्यूब दोस्तों, 4 चौक 16, 16 चौके 64 होता है। 64 प्लस 3 करते दोस्तों 67 आ गए हैं ना। इसी प्रकार दोस्तों जब 6 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? 216 आएगा। 216 प्लस 3 करने पर दोस्तों 219 आने चाहिए, मगर यहाँ पर 216 है, इसलिए जो विभिन्न होगा वो क्या होगा? डी ही अपना क्या है दोस्तों? विभिन्न हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें सिर्फ और सिर्फ क्यूब ही किया हुआ है दोस्तों, प्लस 3 नहीं किया हुआ है, इसलिए ये जो होगा दोस्तों क्या होगा? अपना विभिन्न हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार और अच्छा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। इसने क्या किया है? वेन डायग्राम दिया है, राजनीतिज्ञ, कवि और महिलाएं। तो दोस्तों सबसे पहले कौन बनेगी? महिला बनेगी। कौन बनेगी? महिला बनेगी। और उसके बाद देखिए क्या बनेगा? तो कुछ जो महिलाएं होती है दोस्तों क्या है? कवि होती है। क्या होती है? कुछ महिलाएं दोस्तों कवि होती हैं, और कुछ महिलाएं राजनीति भी करती हैं। जैसे कि आपको मैं प्रेजेंट में बता दूं, ममता बनर्जी है, स्मृति ईरानी, ये क्या है? राजनीति है। और दोस्तों कुछ महिलाएं क्या है? कवि होती है। तो कुछ महिलाएं क्या हो गई दोस्तों? कवि हो गई। कुछ महिलाएं पॉलिटिकल हो गई, और ये हो गई दोस्तों फीमेल। तो इस प्रकार का डायग्राम कहाँ पर है दोस्तों? तो इस प्रकार का डायग्राम दोस्तों डी में है, इसलिए डी जो होगा वो अपना क्या होगा? करेक्ट आंसर
हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना है। और प्यारे दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और दोस्तों टेलीग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर लेना। मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।